हाय गाइस, वेलकम टू सीपी क्लासेस अगेन। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में। ठीक है, हमारी लाइफ में अक्सर क्या होता है, देखिए जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं ना। क्योंकि जब मेरी इनकम कम होती है तो मैं क्या करता हूँ, बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैं परचेज नहीं कर पाता। और जैसे इनकम बढ़ी मैं वो सारी चीजें परचेज करता हूँ, मतलब कि मेरी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास इनकम नहीं होती उतनी ज़्यादा, और जब हम जॉब करने लगते हैं या अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो हमारी इनकम बढ़ने लगती है और हम वो सारी चीज़ें परचेज करना चाहते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे जब हमारे पास इनकम नहीं थी। ठीक है, वैसे ही एक सिचुएशन और बात करता हूँ आपके साथ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक छोटी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, बट जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटी गाड़ी का कंजम्पशन कम करूँगा, यानी कि छोटी गाड़ी को यूज़ करना बंद करके मैं क्या करूँगा, मैं एक लग्जरी कार अपने ले लूँगा, बढ़िया सी बड़ी वाली कार। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल के थ्रू बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, आइए चलिए इन दोनों गुड्स के बारे में आपसे बात करता हूं कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव। यानी कि जब नॉर्मल गुड्स के केस में उनकी इनकम बढ़ती है कस्टमर की, तो कस्टमर क्या करता है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देता है। से फॉर एग्जांपल बासमती राइस या फुल क्रीम मिल्क, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये नॉर्मल गुड्स कंसीडर होंगे, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर दूंगा, या तो बासमती राइस या फुल क्रीम मिल्क का। बट अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं इनका कंजम्पशन कम कर दूंगा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो इनकम अगर बढ़ती है तो मैं डिमांड बढ़ाता हूं, और इनकम कम होती है तो डिमांड कम कर देता हूं। सेम चीज अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूंगा, इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्यों होता है, पहले तो समझिए कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है, और अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट होना। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल टोन मिल्क और बाजरा का मैंने एग्जांपल लिया है, चलिए टोन मिल्क का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर एक कस्टमर आज टोन मिल्क कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसकी शायद इनकम उतनी नहीं थी, इस वजह से वो टोन मिल्क यूज कर रहा है, बट जैसे ही कस्टमर की इनकम इंक्रीज होगी वो क्या करेगा, वो टोन मिल्क को छोड़कर फुल क्रीम मिल्क की तरफ जाएगा, यानी कि वो टोन मिल्क की कंजम्पशन कम कर देगा। तो टोन मिल्क की डिमांड कम हो गई और उसने क्या करा, जो सुपीरियर प्रोडक्ट था, जो बेटर प्रोडक्ट था फुल क्रीम मिल्क, उसकी डिमांड बढ़ा दी। सो यहां पर हुआ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, जब कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो वो उस इंफीरियर गुड की डिमांड को तो कम कर देता है, क्योंकि वो सुपीरियर प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस इज नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन बड़ा ही नॉर्मल सा होता है, जो हम समझ चुके हैं पहले भी कि जब प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड गिर जाती है, और जब अगर प्राइस गिरता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो नॉर्मल गुड के केस में यही रिलेशन एज इट इज काम करता है। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स ये जरूरी नहीं है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स हो, क्योंकि इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी होती है गिफिन गुड्स। ठीक है, गिफिन गुड्स के बारे में ये बोला जाता है कि इन केस ऑफ दीज गुड्स प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है पॉजिटिव, यानी कि गिफिन गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है उन चीजों का तो कस्टमर उनकी ज्यादा डिमांड करता है, और अगर उनका प्राइस गिरता है तो कस्टमर उनकी डिमांड भी कम कर देता है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के केस में एक और डिफरेंस है, जिसको हम कर्व के थ्रू समझ सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल गुड्स का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिया फुल क्रीम मिल्क और यहां पर लिया मैंने प्राइस। ये अभी कस्टमर की डिमांड है ओरिजिनली, यानी कि जब इसका प्राइस ओपी है तो वो डिमांड करता है ओक्यू। नाउ सपोज इफ द कस्टमर्स इनकम इंक्रीजेस, अब नॉर्मल गुड के केस में हम जानते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड बढ़ा देता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। तो यहां पर एट द सेम प्राइस उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो डिमांड का होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और अब जो उसकी डिमांड है इट इज OQ1,
तो उसकी जो डिमांड में चेंज आया वो आया QQ1 का, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हिज इनकम। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर उस कस्टमर की डिमांड अगर उस कस्टमर की इनकम कम हो जाती है तो उस केस में वो क्या करता है, अपनी डिमांड को कम कर देता है। डिमांड कम हुई एट द सेम प्राइस, अब वो डिमांड करेगा सिर्फ QQ2, यानी कि उसकी डिमांड इतनी कम हो गई QQ2 से। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स जो डिमांड कम होता है वो इनकम बदलने के साथ या तो राइट पे शिफ्ट होता है या वो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहां पर अगर मैं टोन मिल्क ले लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पर ले लेते हैं टोन्ड मिल्क और यहां पर ले लेते हैं उसका प्राइस। ये एक नॉर्मल डिमांड कर्व है। दिस इज BD। अब सपोज कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है। अब जब कस्टमर की इनकम बढ़ेगी, जो पहले टोन मिल्क कंज्यूम कर रहा था अब उसके ख्वाब ऊंचे हो जाएंगे। वो क्या करेगा, वो चाहेगा भी अब तो मैं फुल क्रीम मिल्क पी सकता हूं, तो वो क्या करेगा, टोन मिल्क की डिमांड को कम कर देगा जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी। तो टोन मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब है जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो टोन मिल्क की डिमांड जो पहले OQ थी अब वो कम होकर सिर्फ OQ1 रह गई। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर उसकी इनकम कम हो जाती है, अब उसकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा, वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। उस केस में क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा एंड एट द सेम प्राइस OP नाउ इज डिमांडिंग OQ2 क्वांटिटी। दिस बिकम्स अ न्यू डिमांड कर्व, से फॉर एग्जांपल D2। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों के साथ आज बात करी है कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है,